हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपसे एग्रीगेट डिमांड और इट्स कंपोनेंट डिस्कस किया था। आज हम इस चैप्टर के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट। हमें क्वेश्चन गिवन है, इनकम 5000, एमपीएस 0.2, इन्वेस्टमेंट 800 एंड सी बार दैट मींस ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ इनकम का मतलब है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कितनी गिवन है? 5000। एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.2। एमपीएस का मतलब होता है इनकम के चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज आ रहा है, और एमपीसी का मतलब होता है इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है। इन्वेस्टमेंट 800, सी बार इट मींस ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन जब हमारी इनकम जीरो है फिर भी कंजम्पशन हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, राइट। वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कंडीशन किसको कहते हैं। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कंडीशन तब अचीव करती है जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होता है, राइट। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कंडीशन कब अचीव होती है? जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होता है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई की जगह हम इनकम लिख सकते हैं। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब एक साल में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसकी सप्लाई हो रही है, तो जो प्रोड्यूस हो रहा है वही कंट्री की क्या है? नेशनल इनकम है। और एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर 4 सेक्टर्स मिलके कितनी डिमांड कर रहे हैं। पर हमारे इस चैप्टर के अंदर हम ओनली 2 सेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर करता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड की जगह हम क्या लिखेंगे फिर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सी प्लस आई। तो एएस की जगह क्या लिखा? वाई, और एडी की जगह हम क्या लिखेंगे? सी प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो रही है, मतलब एएस इक्वल्स टू एडी, राइट। एएस का मतलब क्या होता है? इनकम, और एडी का मतलब क्या होता है? सी प्लस आई, राइट। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि y इक्वल्स टू सी को, सी का कंजम्पशन फंक्शन मैंने बताया था। सी का कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? सी बार प्लस बी ऑफ y प्लस आई। बेटा आपको जिस भी क्वेश्चन में सी गिवन हो तो आपको जस्ट सी की वैल्यू पुट नहीं करनी है, आपको सबसे पहले सी का कंजम्पशन फंक्शन लिखना है। तो सी का कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? सी बार प्लस बी ऑफ वाई, राइट। तो आपको ये वैल्यू पुट करनी है। इनकम इक्वल्स टू सी की जगह हमने क्या लिख दिया? सी बार प्लस बी ऑफ वाई। सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी, बी का मतलब होता है एमपीसी, बी का मतलब क्या होता है? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और y का मतलब इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट। अब आप कहोगे मैम इस क्वेश्चन में था हमें एमपीसी गिवन ही नहीं है, हम वैल्यू कैसे पुट अप करेंगे? देखिए बेटा, हमें एमपीएस गिवन है। मैंने आपको बताया था कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। अगर एमपीएस 0.2 है तो बेटा एमपीसी कितना होगा? 0.8 हो जाएगा, राइट। तो हमें अब एमपीसी की वैल्यू मिल गई है। अब हमें वैल्यू पुट करनी। इनकम कितनी है? 5000। सी बार हमें फाइंड आउट करना है, सी बार का मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बी हमें गिवन नहीं है लेकिन हमने फाइंड आउट किया है कि बी कितना है? 0.8। इनकम अगेन 5000 प्लस इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है? 800। ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5000 इक्वल्स टू सी बार प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा? 4000 प्लस 800, राइट। 5000 इक्वल्स टू सी बार प्लस 4800। अब सी बार फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? 5000 माइनस 4800, तो सी बार इक्वल्स टू 200। Here we got the answer, right? कितने सिंपली हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है।
तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो और भी न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करने हैं। किस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जो कुछ आपको कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने की जरूरत है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर गिवन है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन तब अचीव होती है जब एएस इक्वल्स टू एडी होता है इकोनॉमी के अंदर। एएस की जगह हमने क्या लिखा, इनकम, और एडी की जगह हमने क्या लिखा, सी प्लस आई, राइट। दूसरी चीज कि सी की जगह हमें सिंपली सी की वैल्यू नहीं लिखनी, क्योंकि सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कभी भी गिवन नहीं होगी, ठीक है। या किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है गिवन हो, लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सी की वैल्यू नहीं गिवन होती है। तो सी की जगह आप क्या लिखोगे, सी बार प्लस बी ऑफ वाई। सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी का मतलब होता है एमपीसी, राइट। अगर आपको क्वेश्चन में एमपीएस गिवन है तो आप उसे 1 से माइनस करके एमपीसी फाइंड आउट कर लो। तो हमने वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लिया। जितने भी क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करो पॉजिटिवली। ओके, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।